फाइनल कैलकुलेशन करती है। अब जैसे कि जुलाई से दिसंबर का AICPIN डेटा जब अवेलेबल होगा उसके बाद ही फाइनल कैलकुलेशन करके सरकार DA हाइक की अनाउंसमेंट कर पाएगी। उदाहरण के तौर पर अब तक जुलाई अक्टूबर 2024 के लिए डेटा अवेलेबल है और DA में बढ़ोतरी की गणना के लिए सरकार को नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों को भी जानना जरूरी है। दिसंबर के आंकड़े फरवरी 2025 में आने की उम्मीद है, यानी सरकार उसके बाद ही DA में बढ़ोतरी की घोषणा कर पाएगी। साल 2025 में DA में बढ़ोतरी कब होगी ये भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। इस साल जुलाई में दिसंबर के लिए DA बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर में की गई थी और DA में बढ़ोतरी की अगली घोषणा मार्च 2025 में होने की उम्मीद है। जैसे कि इस साल भी जनवरी 2024 की बढ़ोतरी की घोषणा होली से पहले मार्च में की गई थी। केंद्र सरकार ने इस साल 6 मार्च को महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर बेसिक सैलरी 50% कर दिया। इसके बाद अक्टूबर में भी 3% की ओर बढ़ोतरी हुई और जिससे बढ़कर 53% किया गया। जैसा कि आपको बताया कि AICPIN डेटा के आधार पर ही DA बढ़ाया जाता है। अक्टूबर 2024 तक AICPIN इंडेक्स 144.5 तक पहुंच गया था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 55.05% हो सकता है। उम्मीद है कि नवंबर और दिसंबर में AICPIN इंडेक्स 145.3 तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जनवरी 2025 में महंगाई भत्ता बढ़कर 56% हो सकता है। अगर केंद्र सरकार जनवरी 2025 के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी करती है तो न्यूनतम वेतन 540 रुपए बढ़ जाएगा, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। इसी तरह पेंशन के लिए 270 रुपए बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी केंद्र सरकार के पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए है। आपको बता दें कि कर्मचारियों संघों ने सरकार पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने की दबाव बढ़ा दिया है। 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद की जा रही है। कर्मचारी यूनियनों ने पिछले रुझानों को देखकर कहना है कि सरकार आमतौर पर हर 10 साल में एक वेतन एक आयोग का गठन करती है। उस हिसाब से अगला वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू होना चाहिए। नए साल में PM मोदी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में अगला संशोधन जनवरी 2025 में होने वाला है। हालांकि इस मामले में कोई घोषणा होने में अभी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि सरकार DA में बढ़ोतरी की फाइनल कैलकुलेशन करने के लिए दिसंबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा के मिलने का इंतजार करेगी। सरकार जनवरी 2025 के लिए DA में बढ़ोतरी की घोषणा कब करेगी, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए साल में 2 बार जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के लिए DA की बढ़ोतरी की घोषणा करती है। सरकार आमतौर पर 6 महीने के AICPIN डेटा के आने के बाद ही फाइनल कैलकुलेशन करती है। अब जैसे कि जुलाई से दिसंबर का AICPIN डेटा जब अवेलेबल होगा उसके बाद ही फाइनल कैलकुलेशन करके सरकार DA हाइक की अनाउंसमेंट कर पाएगी। उदाहरण के तौर पर अब तक जुलाई अक्टूबर 2024 के लिए डेटा अवेलेबल है और DA में बढ़ोतरी की गणना के लिए सरकार को नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों को भी जानना जरूरी है। दिसंबर के आंकड़े फरवरी 2025 में आने की उम्मीद है, यानी सरकार उसके बाद ही DA में बढ़ोतरी की घोषणा कर पाएगी। साल 2025 में DA में बढ़ोतरी कब होगी ये भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। इस साल जुलाई में दिसंबर के लिए DA बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर में की गई थी और DA में बढ़ोतरी की अगली घोषणा मार्च 2025 में होने की उम्मीद है। जैसे कि इस साल भी जनवरी 2024 की बढ़ोतरी की घोषणा होली से पहले मार्च में की गई थी। केंद्र सरकार ने इस साल 6 मार्च को महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर बेसिक सैलरी 50% कर दिया। इसके बाद अक्टूबर में भी 3% की ओर बढ़ोतरी हुई और जिससे बढ़कर 53% किया गया। जैसा कि आपको बताया कि AICPIN डेटा के आधार पर ही DA बढ़ाया जाता है। अक्टूबर 2024 तक AICPIN इंडेक्स 144.5 तक पहुंच गया था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 55.05% हो सकता है। उम्मीद है कि नवंबर और दिसंबर में AICPIN इंडेक्स 145.3 तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जनवरी 2025 में महंगाई भत्ता बढ़कर 56% हो सकता है। अगर केंद्र सरकार जनवरी 2025 के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी करती है तो न्यूनतम वेतन 540 रुपए बढ़ जाएगा, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। इसी तरह पेंशन के लिए 270 रुपए बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी केंद्र सरकार के पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए है। आपको बता दें कि कर्मचारियों संघों ने सरकार पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने की दबाव बढ़ा दिया है। 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद की जा रही है। कर्मचारी यूनियनों ने पिछले रुझानों को देखकर कहना है कि सरकार आमतौर पर हर
10 साल में एक वेतन एक आयोग का गठन करती है, उस हिसाब से अगला वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू होना चाहिए। नए साल में पीएम मोदी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में अगला संशोधन जनवरी 2025 में होने वाला है। हालांकि इस मामले में कोई घोषणा होने में अभी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि सरकार डीए में बढ़ोतरी की फाइनल कैलकुलेशन करने के लिए दिसंबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा के मिलने का इंतजार करेगी। सरकार जनवरी 2025 के लिए डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कब करेगी, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए साल में 2 बार जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के लिए डीए की बढ़ोतरी की घोषणा करती है। सरकार आमतौर पर 6 महीने के AICPIN डेटा के आने के बाद ही फाइनल कैलकुलेशन करती है। अब जैसे कि जुलाई से दिसंबर का AICPIN डेटा जब अवेलेबल होगा, उसके बाद ही फाइनल कैलकुलेशन करके सरकार डीए हाइक की अनाउंसमेंट कर पाएगी। उदाहरण के तौर पर अब तक जुलाई अक्टूबर 2024 के लिए डेटा अवेलेबल है और डीए में बढ़ोतरी की गणना के लिए सरकार को नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों को भी जानना जरूरी है। दिसंबर के आंकड़े फरवरी 2025 में आने की उम्मीद है, यानी सरकार उसके बाद ही डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर पाएगी। साल 2025 में डीए में बढ़ोतरी कब होगी, ये भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। इस साल जुलाई में दिसंबर के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर में की गई थी और डीए में बढ़ोतरी की अगली घोषणा मार्च 2025 में होने की उम्मीद है। जैसे कि इस साल भी जनवरी 2024 की बढ़ोतरी की घोषणा होली से पहले मार्च में की गई थी। केंद्र सरकार ने इस साल 6 मार्च को महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर बेसिक सैलरी 50% कर दिया। इसके बाद अक्टूबर में भी 3% की ओर बढ़ोतरी हुई और जिससे बढ़कर 53% किया गया। जैसा कि आपको बताया कि AICPIN डेटा के आधार पर ही डीए बढ़ाया जाता है। अक्टूबर 2024 तक AICPIN इंडेक्स 144.5 तक पहुंच गया था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 55.05% हो सकता है। उम्मीद है कि नवंबर और दिसंबर में AICPIN इंडेक्स 145.3 तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जनवरी 2025 में महंगाई भत्ता बढ़कर 56% हो सकता है। अगर केंद्र सरकार जनवरी 2025 के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी करती है तो न्यूनतम वेतन 540 रुपए बढ़ जाएगा, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। इसी तरह पेंशन के लिए 270 रुपए बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी केंद्र सरकार के पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए है। आपको बता दें कि कर्मचारियों संघों ने सरकार पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने की दबाव बढ़ा दिया है। 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद की जा रही है। कर्मचारी यूनियनों ने पिछले रुझानों को देखकर कहना है कि सरकार आमतौर पर हर 10 साल में एक वेतन एक आयोग का गठन करती है, उस हिसाब से अगला वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू होना चाहिए। नए साल में पीएम मोदी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कर दिया बड़ा ऐलान।